हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आपने एक शेर सुना होगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, लेकिन वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। हाँ दोस्तों, वास्तव में कोई नहीं चाहता कि मैं अपनों से दूर रहूं, लेकिन वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। और ये वक्त बनाता कब है? क्योंकि आप भी एक दिन वक्त को मजबूर बनाते हैं। आपके पास जब वक्त होता है तो आप उस वक्त को सही से इस्तेमाल नहीं करते, उसका सही से लाभ नहीं उठाते, उसको गलत कामों में, गलत संगत में, गलत के सहयोग में उसको व्यतीत करते हैं। फिर आपके साथ जब वो घूम के आता है समय, फिर जब आपका टाइम ख़राब आता है, फिर आप परेशान होते हैं। और जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको हम कभी पकड़ते नहीं हैं, उन पर हम कभी गौर नहीं करते। लेकिन ये शेर बोलता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। छोटा सा जख्म हो जाए, अगर आपका मलहम मत कराओ, उसका मरहम मत कराओ, तो हो सकता है आपकी वो सेप्टिंग बन जाए। आपकी इतनी बड़ी बीमारी बन जाएगी कि जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम बनेगी, वहाँ से आपको गलना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, जो छोटे छोटे जख्म होते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। अगर हम उन पर यूं ही पर्दा डालते रहते हैं तो आप ये मान लो कि एक दिन पहाड़ बन जाती हैं। और ये धीमे धीमे जब बड़ी होती रहती पहाड़ रूप में बन जाती हैं, तो जब ये खसती हैं हमारे ऊपर, तो ये मान लो कई लोगों की जान ले लेती हैं। छोटी छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी भूल, छोटी सी गलती, छोटी सी लैंग्वेज, अगर हम अपनी छोटी छोटी बातों पर गौर करें और उनको रोकें, अच्छी हैबिट में डालें, तो ज़रूर वक्त भी आपका होगा और अच्छा होगा, आप भी अच्छे होंगे। समय भी आपका ख्याल रखेगा अगर आप समय का ख्याल रखेंगे। अगर आपने समय का ख्याल नहीं रखा तो समय भी आपका एक दिन ख्याल नहीं रखेगा। अगर आप समय की वैल्यू करेंगे तो समय भी आपकी एक दिन वैल्यू करेगा। आप किसी इंसान को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आपने जो दिया है आपको वही मिलेगा, यही संसार का नियम है। और यही बीज बोने के लिए और काटने के लिए इस संसार में लाखों लोग आते हैं हर रोज़, और लाखों लोग जाते हैं हर रोज़। सिर्फ जो अपना बीज बो के जाते हैं वो काटने के लिए आते हैं, और जो आते हैं वो बीज बोते हैं, उन्हीं को उसी के फलस्वरूप परिणाम मिलता है। और फिर वो अपना फल पाते हैं। फिर कहते हो तुम उनको देख करके, अरे ये कितना दुखी है, इसने कितने कुकर्म किए होंगे। अब आप अपने आप को पता लगाओ कि आप क्या करते हो। फिर आप कहते हैं ये कितना सुखी है, ये तो राजा महाराजाओं की तरह ज़िंदगी जीता है, कितना रईस घर में जन्म हुआ है, कितनी आज़ादी है इसके पास। भाई, उसने ऐसे कर्म किए, उसने इतनी पुण्य किए, इतने दान किए, इतना सहयोग किया लोगों का, जो उस परिवार में वो पहुंचा। तुम भी तो पहुंच सकते थे। आज वो पूजनीय है, वो आदरणीय है। वो क्यों है? क्योंकि उसने भी किसी टाइम पर भगवान की भक्ति की, उसने अपने आप को त्यागा, अपने आप को लगाया उसमें, तब आज वो पूजनीय है, आदरणीय है। आप कुछ करना तो चाहते नहीं हो, और जब तक आप अपने आप को कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। क्यों कहा भी है कि मिटा दे खुद की हस्ती को, गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपने देखा होगा जब आप खेत में बीज बोते हैं तो वह बीज में अंकुर तब फूटता है, बाली तब आती है, फल तब आता है जब जो आप बीज लगाते हैं वो गल जाता है, वो अपने अस्तित्व मिटा देता है। उसके बाद उसमें से कई अंकुर निकलते हैं, उसमें से कई डालियाँ निकलती हैं, और वो फल देते हैं, अनेक फल देते हैं, तब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जब तक आपके अंदर मैं नाम का शब्द रहेगा, जब तक आप अपने आप को नहीं खत्म करेंगे, तब तक आप जान ही नहीं सकते कि आप हैं कौन। आपने देखा भी होगा कि बकरे ने मैं कहा तुरंत कटाया शीश, और मैना ने मैना कहा मोल हुआ 10-20। अगर आप बकरे की तरह मैं करते रही, मैं नहीं किया, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो आपकी हालत एक दिन बकरे की तरह हो जाएगी। और आपने मैना कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ भाई,
देने वाले तो परमात्मा है, हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका परिणाम कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, इन बातों पर चलेंगे, तो ज़रूर आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, आप में परिवर्तन होगा, आपकी फैमिली में परिवर्तन होगा, आपकी संगत में होगा, आपकी रंगत में होगा, और बड़ा ही उच्चतर बदलाव होगा। दोस्तों, झुक जाओ क्या रखा है, अकड़ तो किसी की नहीं रही। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो समय देखो आपको बदल रहा है। आप तो कोई औकात नहीं आपकी, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी कश्तियाँ डूब गई और बड़े बड़े छोटे लोग बहुत बड़े बन गए। जो लोग दबे थे उनका नाम रोशन है, उन्होंने बहुत कुछ किया, क्योंकि लोगों ने बदला। कहते हैं जो झुकते हैं उन्हीं में जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। आपने देखा होगा जब कोई आंधी तूफान आता है, जो वृक्ष हरे भरे होते हैं वो झुक जाते हैं, और जो झुकते नहीं हैं वो उखड़ जाते हैं, उनमें जान नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, झुकना सीखो। आपने देखा होगा जब कुएं में आप बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी जब तक झुकेगी नहीं तब तक पानी नहीं भर सकती है। बाल्टी कुआं में जाती है, वो झुकती है, तब पानी भर के ले आती है। अगर आप झुकेंगे नहीं तो आप किसी से कुछ नहीं ले पाएंगे। इसलिए झुकना सीखो, और समय होता है वहाँ पर अकड़ना भी सीखो। दोस्तों, कोई भी समस्या हो तो ये आपका अपना ही चैनल है संदीप सॉल्यूशन। आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए, हर समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। संदीप सॉल्यूशन, धन्यवाद।